हेलो प्यारे बच्चों। तो आज एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं आपको इकोनॉमिक्स के अंदर, 12th इकोनॉमिक्स के अंदर बैंकिंग बनी बैंकिंग आपका चैप्टर है, जिसमें आपका 2 क्वेश्चन बोर्ड के अंदर और सीयूटी के अंदर आता है। ठीक है, जिसमें से एक पहला क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाऊंगा आज कि बैंक जैसे लाइक आरबीआई, कंट्री में जो सबसे बड़ी बैंक जो होती है वो आपकी आरबीआई होती है। तो आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दो वर्ड होते हैं जो एवरी इकोनॉमी फेस द प्रॉब्लम, लाइक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो प्रॉब्लम है पूरी इकोनॉमी फेस करती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है। दो मीनिंग अगर आप समझ जाते हो तो उसके बाद आप इजीली बता सकते हो कि आरबीआई या जो हमारी कंट्री की जो सबसे बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है जो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, कंट्रोल करती है, वो कैसे इसको कंट्रोल कर पाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के लिए आपको तो सबसे पहले क्या आपका इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। एक वर्ड बोलते हैं हम इसके अंदर, महंगाई। ठीक है, आपने सभी ने सुना होगा महंगाई एक वर्ड ऐसा होता है कि जैसे कि आपको बोलते हैं ना कि आज से 10 साल पहले और आज के टाइम में जो कंपेयर करते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि महंगाई बढ़ते जा रहा है। ये महंगाई होता क्या है? जैसे कि लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जब स्कूल में था तो मैं लाइक 5-6 क्लास में जब पढ़ता था तो जो एक पेन या फिर कोई भी चॉकलेट या कोई भी सामान आइटम लेके आते थे तो लाइक वो 5 रुपीज हमारे लिए इनफ होता था। लेकिन आज के टाइम में 5 रुपीज जो है इनफ नहीं है। तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि बेटा महंगाई बढ़ते जा रहा है। इसलिए आज की जो मनी की जो वैल्यू हो रही है, जो पहले के टाइम आज से 10 साल पहले और आज से कंपेयर करेंगे तो चीजें चेंज होती जा रही है। तो महंगाई होता क्या है? ठीक है, तो महंगाई का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि डिमांड बढ़ जाना। अब डिमांड बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये मनी सप्लाई वर्ड जो है, मनी सप्लाई का मतलब ये होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी इकोनॉमी में पीपल पास कितना पैसा है। तो जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगा तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंट्री के अंदर प्राइस आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो प्राइस इंक्रीज हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ डिमांड। डिमांड इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मनी सप्लाई की वजह से। और इसी प्राइस को बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल सा अगर बोलूं, प्राइस इंक्रीज होना। और प्राइस इंक्रीज क्यों हो रहा है? इसका मेन रीजन जो है आपका मनी सप्लाई इंक्रीज होने से। तो अब महंगाई के अंदर क्या है? इन्फ्लेशन के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो डिमांड होगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों है? कंट्री के अंदर सपोज करो कि डिमांड जो थी किसी आइटम की वो 100 यूनिट्स था। ठीक है, अब सप्लाई कितना था आपका? सप्लाई था आपका लाइक 20 यूनिट्स। तो डिमांड यहाँ पे क्या आपका? डिमांड मोर देन सप्लाई है। डिमांड आपका 100 हो रहा है, सप्लाई आपका 20 हो रहा है। तो 80 डिमांड एक्स्ट्रा है ना। ये 80 डिमांड एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ इनके पास क्या आ गया? मनी आ गया। क्या आ गया इनके पास? मनी आ गया। जब मनी बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, पर सप्लाई तो उतना ही ना। सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। तो जब डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, अभी कुछ टाइम पहले हमारे कंट्री के अंदर, दिल्ली के अंदर टमाटर रेट बढ़ गए थे। जो टमाटर लाइक 20-30 रुपीज केजी था, वो टमाटर का रेट 100 रुपीज केजी बढ़ गया। वो हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ कंट्री के अंदर सप्लाई क्या हो गया? सप्लाई डिक्रीज हो गया। और डिमांड तो आपको उतना ही था, तो सप्लाई के कम होने से डिमांड तो उतना ही है ना। लाइक 100 डिमांड हो रहा है, सप्लाई आपका 20 हो रहा है, तो डिमांड 80 क्या है? एक्स्ट्रा है ना। तो अब ये 20 लोग जो है वही बाय कर पाएंगे जो ज्यादा पैसा पे करेंगे। तो 20 लोग वो है, ये 20 लोग कौन खरीदेंगे? जो ज्यादा पैसा बाय करेंगे, मतलब पैसा बढ़ाएंगे, प्राइस को बढ़ाएंगे। तो प्राइस बढ़ने से क्या होगा? ऑटोमेटिक कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आपका आ जाएगा। इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इसका मेन रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूं डिफ्लेशन। यहां पे सुनना, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है। डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी। आपने सुना है वर्ड मंदी। आप मंदी जिसे बोलते हैं ना, कि कंट्री के अंदर आपका डिमांड जो है वो एज कंपेयर डिक्रीज हो गया सप्लाई के। मतलब कंट्री में क्या है? आपका 100 यूनिट्स सप्लाई तो हो रहा है, लेकिन डिमांड लोग कितना कर रहे हैं? ओनली 20 यूनिट्स का डिमांड कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसका रीजन एक होता है कि हमारी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। जब मनी सप्लाई डिक्रीज होगा
तो उसका रीजन क्या हुआ, मसला क्या हुआ, आपका डिमांड डिक्रीज। अब डिमांड डिक्रीज होगा, इसी को बोलते हैं हम डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्लेशन बोलते हैं। जब डिमांड कम होगा, डिमांड कम क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ मनी सप्लाई की वजह से, मनी सप्लाई कम हो गया, डिमांड कम हो गया, तो कंट्री में क्या आ जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा। तो अब कंट्री के अंदर क्या हो गया कि कंट्री में लोगों के पास सामान तो पड़ा हुआ है, लाइक लोग सामान लेके बैठे हुए हैं, बट लोग बाय नहीं कर पा रहे ड्यू टू मनी नहीं है। जब मनी नहीं होगा तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो अभी दिवाली कंट्री में आने वाला है, दिवाली में क्या होगा, सभी दुकानदार अपना सामान लेके बैठेंगे बेचने के लिए, पर कोई पीपल बाय नहीं कर पा रहा है ड्यू टू मनी नहीं है। जब मनी नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगा। अब डिमांड नहीं हो रहा है तो जो आइटम अभी जो सेल करने रखा हुआ था मार्केट के अंदर वो सेल हो पाएगा, तो अनसोल्ड हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्लेशन। तो हमारी कंट्री के लिए दोनों ही, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही क्या है, सही नहीं है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस में आरबीआई, कंट्री का जो सबसे टॉप का जो मॉनेटरी जो सिस्टम है, जो आरबीआई हैंडल करती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट या आरबीआई कैसे इस चीज को टैकल कर पाएगी, ठीक है। तो